प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख लाया हूँ दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए आसान तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दशमलव संख्या होती क्या है। तो दशमलव संख्या देखिए, अब मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखी है, जैसे 2, उसके बाद पॉइंट है, फिर 0, 1, 8। तो इसमें दो भाग हैं, एक साइड है पूर्णांक संख्या, दूसरी साइड है दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं वो। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक साइड संख्या लिख रखी है, दूसरी साइड को लिख रखा है मैंने संख्या में दाईं ओर दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो पहली संख्या हमारी देखिए 2.018 है। तो इसमें ये दशमलव है या पॉइंट है, इसके बाद 0, 1 एंड 8 तीन अंक हैं, तो तीन आगे तीन लिख दिए हमने। तो 112.1017 ये है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, चार अंक हैं, तो चार लिख दिए। उसके बाद देखिए 0.01, इसमें दशमलव के बाद दाईं ओर को कितने अंक हैं, 0 और 1, तो 2 अंक हैं, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे तो दशमलव के बाद दाईं ओर के अंकों को कैसे गिनते हैं। तो इस समझने के लिए हम अब अपने उसमें जाते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया में। तो उसके लिए मैंने आपको तीन अंकों का जोड़, तीन संख्याओं का जोड़ दे रखा है, उसको मैं समझाऊंगा, लिख रखा है ब्लैक बोर्ड में। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है 13.02 धन 25 धन 410.1078 का योग। तो इसको करने के लिए हम किसी भी संख्या को पहले लिख सकते हैं। जैसे हम सपोज करें 13.02 है, उसी को पहले लिख दें 13.02। अब अगली संख्या है 25। 25 में देखिए आप, 25 में दशमलव आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो आप ही भ्रम में पड़ जाएंगे कि हम 5 को किस किस चीज़ में लिखें, यहाँ लिख दें कि यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। तो ये भ्रम में पड़ना नहीं है। तो हमें इसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो 25 में जो दशमलव का अंक होगा 5 के बाद दर्शाया जाएगा, तो हम यहाँ पर दशमलव का अंक दर्शा देंगे। अब मैंने कहा था 25 में दशमलव का अंक उसके बाद दर्शाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 25 में 5 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और 2 यहाँ आ गया, और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे हम। अब आते हैं हम अगली संख्या में। अगली संख्या क्या है, 410 ये है। तो सबसे पहले हमने दशमलव लगा देना है। दशमलव के पहले 0 था तो पहले 0 आ गया, उससे पहले 1 था तो 1 आ गया, उससे पहले 4 था तो 4 आ गया। तो अब जाते हैं दशमलव के बाद दाईं ओर के अंकों में। उसके बाद सबसे पहले 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद 0 है तो 0 लिख दिया, उसके बाद 7 है तो 7 लिख दिया, उसके बाद 8 है तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पर जो तो खाली स्थान है, इनको अपनी सुविधा की दृष्टि से हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 बार 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी ये जीरो इसी सीध में आ जाएंगे। अब इनको हमने सामान्य जोड़ की तरह जोड़ लेना है। तो 8 में 0 जोड़ना है तो 8 ही आया, 7 में 0 जोड़ना है तो 7 ही आया, 2 में 0 जोड़ना है तो 2 ही आया, और 1 में 0 जोड़ना है तो 1 ही आया। अब दशमलव की सीध में दशमलव लगा दिया। 5 में 3, 5 में 3 जोड़ के 8 आ गया, 2 में 1 जोड़ के 3, 3 में 1 जोड़ के 4, और 4 का 4। ये इसका आंसर आ गया है। एक प्रश्न बना के मैं और आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने जोड़ना है 125 में जोड़ना है हमने 0.08। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप 125 में तो कोई दशमलव का अंक है नहीं। अब यहाँ देखिए 0.08, इसमें दशमलव के बाद दाईं ओर को कितने अंक हैं, 2 अंक है ना। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं। चलो हमने क्या किया, सबसे पहले 125 को ही लिख दिया, 125 को ही लिख दिया। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक दाईं ओर को इसमें है, 2 अंक हैं। तो अब 125 का जो दशमलव होगा वो 5 के बाद होगा, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। उसके बाद इसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक संख्या में जोड़ में जो भी है उसमें 2 अंक हैं, तो इसमें है तो 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। अब अगला जो, ये तो हमने 125 को लिख दिया है, 125 को। अब लिखना है हमने 0.02 को, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इससे पहले पॉइंट से पहले 0 था तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर राइट साइड में 0 था तो 0, यहाँ पर 8 था तो 8। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, पॉइंट लग गया, 5 प्लस 0 5, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 ही आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के हमारा कितना है, 125.08। आशा है कि आपकी समझ में दशमलव का जोड़ आसानी से आ गया होगा। अगर आपके समझ में दशमलव का जोड़ नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं अगली वीडियो में इसे भी अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।